हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आपके सन्मुख आपको नमस्कार करता हूँ। और आज जो मंगल ग्रह कर्क राशि में बैठे हुए थे वो वक्री हो रहे हैं 7 दिसंबर 2024 सुबह से, आज से ये 24 फरवरी 2024 तक 46 डेज के लिए ये वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह जो पावरफुल होते हैं ना, वो बहुत अच्छी रिजल्ट देते हैं। और ये आपको भाई जैसे वक्री है, ये माना कर्क से मिथुन की तरफ जाते हुए दिखते हैं। हालांकि ग्रह वहीं रहता है, लेकिन उनकी मनोस्थिति पिछले घर की तरफ जाना शुरू होती है। भाई पास्ट में क्या हुआ है उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ द एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो उसमें दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन, सब को मंगल देखता है। मंगल क्रोध है। श्री कृष्ण भगवान ने मंगल की बहुत महिमा बताई है। वो क्रोध को एक ज़रूरी अंश मानते थे। शनि के भ्राता क्रोध और पराक्रम, अधैर्य, आक्रामकता, अग्निशमन, पुरुषार्थ, हथियार, क्रोध, हत्याकारक, हिंसक ग्रह है मंगल। 7 माह 18 दिन अब की बार नीच मंगल कर्क में मार्गी, वक्री, फिर मार्गी, ऐसे होगा, चलता रहेगा। यह मामला 7 जून 2025 तक चलेगा। और 7 जून 2025 के दिन ये सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये जो 46 दिन इनके वक्री हैं, हम उसका इस समय निर्णय लेने आए हैं। भाई आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, व्हाट यू विल सी इन दीज डेज, आपको क्या चीज़ें दिखेंगी, दुनिया भर की चीज़ों की बात है। यह वक्री 46 दिन 12 राशियों पर इनके कर्मों के अनुसार ही दर्द या दवा देंगे। आपने जो कर्म किए हैं ना, उससे ही ये होता है। ग्रहों का मार्गी, वक्री और अतिचारी होना परमात्मा की नियत है। परमात्मा सोचते हैं कि अब ये समय आ गया है, समझ गए। तो ये जो चीज़ें, परिस्थितियाँ ग्रहों की बदलती हैं ना, वो ईश्वर की नियति से बदलती हैं। इस समय मंगल वक्री के अलावा गुरु ज्ञान सागर वक्री हैं, बुद्ध ज्ञानी है, वो भी वक्री हैं, और राहु केतु स्थायी वक्री हैं। माना कुल 5 ग्रह वक्री होकर चल रहे हैं। मीन्स 5 वॉरियर्स आर ऑन द रूट टू करेक्ट द थिंग्स एंड कलेक्ट द थिंग्स एंड रेक्टिफाइड द थिंग्स। माना सब ग्रहों, ये जो इम्पोर्टेंट है, मैं इसको 2 वीडियोज़ में बनाऊंगा। आज मैं अभी कन्या तक, फिर दूसरा। क्या इसका विस्तार से आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। ये 46 दिन का कारक हो जाएगा। और एक मैं आप सबको उपाय शुरू में ही बता दूं कि आप लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ये तक ले, देखो ये एक बहुत ही पावरफुल चेंज है। तो मैं ईमानदारी से आपको बता दूं, आप इन नीचे मेरे जो अभी उपाय बता रहा हूँ ना, इन आपको अगर मंगल के भाई कुछ बुरे परिणाम जो भी मैं नीचे बताऊंगा उनमें से अगर मिले, तो आप इन उपायों में से जो भी आपकी प्रॉब्लम की जो स्टेटस है उसके उपाय पहले बता रहा हूँ। इन 46 दिनों में भाई आपके पास दाम्पत्य कलह तो क्या होगी, गरीबी आएगी तो क्या होगी, बीमारी आए तो क्या होगा। तो क्या है, इससे क्या आप है ना भाई, सब कहते हैं गुरुजी आप सब बताते हो लेकिन उपाय नहीं बताते हो। तो मैं शुरू ही उपाय से कर रहा हूँ। इन 46 दिनों में कुछ ऐसी संभावनाएं आएंगी, भाई किसी इंसान पर भूत प्रेत का साया भी आ सकता है, ठीक है। कई शक्तियां सक्रिय होगी क्योंकि 5 ग्रह वक्री हैं। तो मैं आपको इतना समझाने में क्या, सीधा काम की बात पे आ जाता हूँ। अगर आपको लग रहा हो भाई मेरे भूत प्रेत की कोई तकलीफ़ हो रही है, मेरे शरीर से बदबू आ रही है, मेरे कारण भाई कोई घर का सदस्य ऐसे कर रहा है, तो उसके कान में सोना पहना दो और हनुमान आराधना, आरती बराबर उसको लगातार अटेंड करवाओ।
और काली माँ और भैरव मंदिर ले जाके वहाँ से इनके झाड़े कराओ और उनको ठीक कराओ। अगर इन 46 दिनों में आपको दाम्पत्य कलह हो रही है तो शिवलिंग पर शहद मिलाकर अगर आप घुमाएंगे ना 2-3 मिनट तक और प्रभु को आराधना करेंगे कि देवों के देव महादेव आपसे क्या छिपा है, दाम्पत्य कलह खत्म। आपके पास धन की तंगी किसी किसी को आएगी इस समय में, भाई इतने ग्रह हैं एक साथ चलेंगे। अगर धन की कमी लगे तो आप है ना नींद में से उठ के ही अपनी सब पूजा पाठ करके भाई पलंग से नीचे पैर रखते हुए ना दायां पैर रखते ही ओम श्रीम 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 21 बार श्रीम 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 बोल के खड़े हो जाओ। आपके धन दौलत कर्ज सब ये ना फाइनेंशियल ऑब्जेक्शंस खाली हो जाएंगे। ये खास मैं इसी ग्रह की क्या ये लंबा समय चलेगा, काफ़ी लंबा समय है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये रख लेना। अगर बीमारी आ जाए तो सबसे पहले बेड रिडन हो जाए और डॉक्टर के कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप काली जुराब ला के उस सदस्य को पहनाओ। काली जुराब पहनते ही डॉक्टरों के दिमाग में उसकी बीमारी आ जाएगी हाथ में। और ओम हनुमन्ते नमः का आप जाप करो। तुम रक्षक काहू से डरना। बीमारी हो काला मोजा पहनो, मृत्यु शैया पर लेटा हुआ आदमी भी खड़ा हो जाएगा। कोई बड़ी मुसीबत है, मुंह में इलायची रख के आप उस जगह पर चले जाओ, वो मुसीबत मिनिमाइज हो जाएगी। अगर कोई आपको शत्रु तंग करता हो तो तुम रक्षक काहू से डरना, हनुमान चालीसा पाठ करो। आशा है आपको उपाय इनमें से कोई भी माना आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक उसको यूज़ करना, बस इसमें ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, 46 दिन आराम से निकल जाएंगे। अब सबसे पहले आते हैं हम 12 राशियों में से मेष पे। मेष राशि वालों ये चौथे भाव पे है, आपके 4th हाउस में है मंगल। ये आपका वक्री मंगल आपको सुख देने आया है। 9+ माना लकी, मैं प्लस बोलूँ माना आप समझ लो भाई स्टेटस वो हो गया। आपके पास मंगल महाराज धन वर्षा करेंगे, यह निश्चित है। आपका पराक्रम कमाल करके दिखाएगा। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में प्रमोशंस होंगे, तरक्की होगी। बस आपकी अपनी माता की सेहत को थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। व्यापार आसमानी ऊंचाइयां लेगा और दुनिया भर की खुशियाँ आएगी। धन खुशियाँ आपके परिवार में आएंगी, परंतु आपको अपने जीवन साथी और व्यापार के साझेदारों से थोड़ा, राजनीति में अगर आप हो तो अपने जो आपके कार्यकर्ता हैं उनसे सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। क्या आप मंगल के हो और क्रोध आप में आएगा और वक्री होके आएगा तो यू विल गेट सुपर एक्टिव। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, जीवन साथी साझेदार, और राजनीति है तो कार्यकर्ताओं, औद्योगिक है तो अपने श्रमिकों के साथ समझौता करने को रेडी रहना। क्या है ये मंगल जो वक्री होता है सिर्फ रईसों के लिए नहीं होता है, गरीबों के लिए भी होता है। सो यू बी लिसनफुल टू योर वीकर सेक्शंस अंडर यू। ये सब अपने नहीं किया है। दाम्पत्य पर आप माना पूरा ध्यान दो, उसकी समीक्षा करो। पार्टी मैन की आंखों में देखो भाई वो क्या चाहते हैं, नहीं तो आपकी पार्टी टूट जाएगी। मैं बताता हूँ आपको, ध्यान रखना आप इन चीज़ों का। जीवन साथी, दाम्पत्य और पार्टी, उद्योगपति अपने श्रमिकों का, इनकी आंखों में खुशी ले आओगे तो आपकी खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। आपको मेष राशि वालों में एक सलाह दे रहा हूँ, आप एक छोटी यात्रा का कोई प्लान बनाओगे, उसमें आपकी आईसाइट में कोई ऐसी चीज़ आएगी जो चीज़ आपको ज़िंदगी भर सुख भोग प्राप्त करवा सकती है।
तो ऐसा कोई मौका हो तो उसको ना चूकना। भाई आप जैसे भी ये भाई घूमने या छोटी यात्रा या बड़ी यात्रा कहीं भी जाने का करोगे, आपकी जैसे ही नज़र बदलेगी ना अपने वर्क प्लेस से, वैसे ही नज़ारे बदल जाएंगे। क्या वक्री मंगल है ना, पावरफुल होता है। और फिर आप तो वक्त मंगल के हो हमेशा लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, तीसरे भाव में। इट इज़ बैड टाइम 30%, गुड टाइम 70%। ऐश्वर्य भोग यात्राएं होगी, आनंद लें उसका। आपका पराक्रम चरम पर होगा। मंगल इसके कारक है। आप में ऊर्जा का संचार होगा, सफलता आएगी। लेकिन आपकी वाणी, व्यवहार आपको मित्रों से अनबन, भीतरघात करेंगे। आपके साथ चलने वाले भी। राजनीति में आपको धोखे मिल सकते हैं, मित्रों से अनबन। आपको ये सब्र का सहारा लेके 46 दिन निकालने हैं। माना धन की कमी नहीं है, बस सोशलाइजेशन एंड द रिलेटिविटी काउंट, वो आपको संभालनी ही पड़ेगी। और इसमें आप थोड़ा सब्र से व्यवहार करें सामने वालों से, नहीं तो यू विल बी ए लूज़र। अगर आप एजुकेशन और उसकी फील्ड में हैं तो आपको सफलताएं और बहुत अच्छी मिल रही हैं, ऊंचाइयाँ। अगर आप राजनीति में हैं, उद्योग में हैं, व्यापार में हैं, शिक्षा में हैं, तो इसमें आपकी तरक्की बिल्कुल, शुक्र है ना, इसके साथ बहुत तरक्की आपको देगा। आपको सिर्फ अपने खान पान का ध्यान रखना है। आपको ऊपर अगर ऋण चढ़े हुए हैं ना वृषभ राशि वालों, उनसे मुक्ति मिलती हुई दिख रही है मुझे। यू विल गेट रिड ऑफ योर लोन्स। मंगल आके आपको ये 46 दिन में कुछ करेंगे। परिवार और भाई बहनों की आँखों में, माना आपने परिवार और जिनके साथ आप ड्वेल करते हैं ना भाई, साथी, ऑफिस में, घर में, इधर उधर, आपने अपनी नज़र खुशी की रखी तो ये 46 दिन आपके आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा रूखापन किया तो उसका आपको भुगतान देना पड़ेगा, जो 30% मैंने बैड बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि, इट इज़ इन योर सेकेंड हाउस, वेरी बैड। मिथुन राशि वालों, गेट योर आर्मी अलर्ट, बैड टाइम, अकारक, अमित्र बुद्ध। आपका आत्मविश्वास डोलता हुआ दिखेगा। उग्र होकर कोई भी काम न करें क्रोध में। आपको अन्यथा विवाद, जेल यात्रा, हत्या, कई कष्टों को भोगना पड़ेगा। कोई भी काम भाई अतिरेक में न जाए। आपका कोई मित्र विदेश में रहे, आपको कहेगा ये माँ आप प्रोजेक्ट खोलो, उसमें पैसे लगाओ, विदेश में पैसे लगाओ, मत लगाना। कोई भी प्रोजेक्ट मत मानना। आपकी गुप्त बातें जीवन भर की उजागर होने का समय है। मिथुन राशि वालों, भाई आपके पुराने कुकर्म है ना, ये वक्री मंगल, क्या इनकी मित्रता नहीं है? मिथुन, बुध और मंगल की मित्रता नहीं है, तो ये आपकी पुरानी चीज़ें खोद के बाहर निकालेगा। ब्लैकमेल, लूटपाट वाली बातें होंगी आपके साथ। मिथुन वालों, सबसे ख़राब इनका हाल है। और मीडिया में स्कैम होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं आपके साथ। आपकी हालात धन का ऐसा हो सकता है कि आपको लोन लेने पर भी मजबूर होना पड़े इन 48 दिनों में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अपने क्रोध से आप सावधान रखना। और अपने कर्मचारियों और जो जूनियर्स हैं उनको खुश रखें, नहीं तो आपकी कश्ती डूब जाएगी। लिख लो आप। अपना या सामने वाले का अनर्थ कर बैठेंगे आप।
कुछ भी आपने गड़बड़ की ना, यहाँ आप अपना अनर्थ कर देंगे, यहाँ सामने वाले का अनर्थ करेंगे। बुध मंगल के जॉइंट से पूरी दुनिया की 40-50% जेलें बंद हैं, आदमी हैं, बड़े बड़े आदमी बंद हो जाते हैं। मैंने ये कर दिया, ठीक है। अपना या अपने सामने वाले का अनहोनी से बचें। क्रोध के घोड़े को अपने कमांड में रखें। संभल कर 46 दिन निकालें। उपाय करें। आप मिथुन वाले रूठने की आदत जो आप में है बार बार की, उस पर अंकुश रखें। ये 46 दिन आपकी ये आदत नहीं चलेगी। सामंजस्य सीखो। अपने जीवन साथी दोस्तों की सलाह पर चलो। ये 46 डेज मिथुन वालों, ये आपकी दो है ना सवार जो है ना आपके मदद करेंगे, जीवन साथी और दोस्त। वो जो कहना, अगर आपने काम मान लिया ना तो यू आर सक्सेसफुल। 46 डेज अच्छे हो जाएगा, वरना बुरे से अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ा भाई हनुमान चालीसा, ये उससे पहले ये अपना व्यवहार, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, वो करना। आप धार्मिक बने रहें। एक बात बताऊँ, शेयर बाज़ार में अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है तो यू कैन गेट अ बिग चक आउट ऑफ दैट। मुझे ये दिखा है आपको, ये मुझे इतने बुरे बातें सुना के ये चीज़ आई है। दोस्तों और मित्रों माना जीवन साथी, दोनों के कहने पे निकाल लो। 46 डेज है, ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्क, ये यहाँ तो ये वक्री हुए हैं, कर्क में बैठे हुए हैं नीच के। कर्क में वक्री हुए हैं तो ये आपको 8+ है, आपका अच्छा समय है। मंगल की 4th, 7वीं, 8वीं दृष्टि आपको चारों तरफ से लाभों की कतार लेके आ रही है। मुझे आपको बधाई देते हुए भी खुशी होगी कि आपके शानदार बम्पर टाइम है। आप श्री कृष्ण के पराक्रम के जो आदेश है ना उसको समझ लो बस, वो भी यही थे। आप इसको संभाल लो, अपना पराक्रम देखो और शुरू हो जाओ। आपको कई फायदे रास्ते में इंतज़ार कर रहे हैं। 46 दिन कारोबार व्यापार में धन सम्मान खुशियों की बारात आएगी। भूमि भवन वाहनों की कतारें बढ़ा सकते हो आप, माना आपके पास धन अंधाधुंध आएगा। अब आपकी सावधानी ये है, आप कहता है कि भाई अब आपकी सावधानी ये है कि राहु दृष्टि आपका क्रोध बढ़ाकर आपका हानि करवाएगी। बस हियर इज योर कैच। कर्क राशि वालों, क्रोध मत करो, मुस्कुरा के सामने वाले को सुनते रहो, जो भी बोलते रहे, ये प्रैक्टिस करो। और अगर आपने क्रोध किया तो कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप किसी बहुत बड़ी गैदरिंग में हो और वहाँ आपका अपमान हो रहा है। सो बी श्योर योर बिहेवियर इज ओके। क्या है, धन मान सम्मान की बाढ़ आ गई, आपकी बेफिक्री बढ़ेगी और सामने वाला दुनिया बड़ी जालिम है, वो आपको छेड़ेगा और आप अपने गुरूर में कुछ कर बैठोगे। तो ये दृष्टि आपको जल्दबाजी कर देगी। या एक और भी चीज़ है, आपको ड्राइविंग संभाल के करनी चाहिए। ड्राइवर्स पे कंट्रोल, अपनी गाड़ियों की फिनिशिंग करवाना, यहाँ ये कैच है दूसरी कर्क राशि वालों। और आप ना, आपके पास इतना धन और समृद्धि आएगी, आपको थोड़ा अहंकार होना शुरू हो जाएगा और उसको सोचते ही आप हट जाना। लेकिन एक बात है, आपके जीवन साथी भाई पार्टनर है ना, उसकी कमाई में भाई ग्रहों की चाल से थोड़ी कमी दिख रही है या उनको थोड़ी परेशानी है, वो आप संभाल लेना, आंखें मत बंद करना। सिंह राशि 12th हाउस, मंगल सेनापति सिंह सूर्य राजा साहब, आपकी राशि शेरों की है, राजा तुल्य हो आप। वक्र मंगल सेनापति के साथ सहयोग करेगा तो अशातीत ऊंचाइयों की संभावनाएं बढ़ गई।
आपके 12 हाउस करामात, आपको विदेश के अंदर फेमस कमाइयाँ, विदेश से कमाइयाँ और अच्छी खबरों की भरमार आएगी आपके पास। सब बहुत अच्छा समय है सिंह राशि वालों। आपके ऋण रोग शत्रु सब परास्त। अब तक जो भी परेशानियां दी ना, ये नेताओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सिंह राशि वाले हो ना आप लोग, समझ लो बस सब हो गया आपका जो होना था। 46 दिन में आपको घोर विरोधी भी आपसे समझौता करने आएंगे। अगर आप सिंह राशि के हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, एक्टर हो, कोई भी बड़ी पद है, तो आपके विरोधी है ना, पार्टीज में आपकी तरफ यूँ झुकते हुए दिखेंगे। मेरी सलाह है आप हाथ मिला लेना। जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो वो आके आपको मुस्करा के मिलेंगे और यू रेस्पॉन्स दिस, यू विल सी द मिरेकल। ये याद रखो, सामंजस्य बनाने की गुहार उनकी मानना, मदमस्त मत होना। घोर विरोधी सामंजस्य आपसे मांगेंगे। अब आपकी भी घरों का आदेश है कि ईगो छोड़ो, वाद विवाद से दूर रहो और अपने विरोधियों पर धीरे धीरे आराम से कब्जा करें। एक कहावत है, आप पंसेरी हो 5 किलो का बाट, आपके सामने वाले भी चींटियां हैं, चींटियों पे पंसेरी का प्रहार मत करो, नहीं तो ईश्वर आप पर नाराज हो जाएंगे। माना आपके जो फेयर गेम आ रही है ना, मैं विरोधी आपसे समझौता कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी नरम दिली रखो, मेरा ये मकसद है। आपके जीवन में एक दूर देश या विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। दूर देश मीन्स में अगर इधर है, कलकत्ता में है तो मद्रास, केरला, ऐसे या बाहर आपकी एक यात्रा खुल रही है। वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त, सफलतादायक और शायद जीवन भर आप ना बोलो ऐसी यात्रा होगी। अब आप देखो क्या है, सिंह राशि वालों, कोई यात्रा ऐसी होगी दैट विल बी मेमोरी आपकी ज़िंदगी की। आपकी कुंडली के 2 कैच हैं, माना इस समय में 2 कैच है आपकी। एक तो है आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या स्वभाव भी खराब हो सकता है, इसको आप टेम्परमेंट ठीक कर लेना बस। और आपके पार्टनर भी, उनसे भी आप ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को सुख दें और सुख पाने की इच्छा रखें, पार्टनर्स एंड लाइफ पार्टनर। ओके, और सेहत का, पत्नी का ध्यान रखना है। कन्या 10th हाउस, 11th हाउस, सॉरी, लाभ भाव कन्या का, बुध मंगल की अमित्रता है, आप जानते हो। आपके लिए भी 40% खराब है, 60% अच्छा है। माना बॉर्डर लाइन केस है आपका। क्या ये इनकी मित्रता है ही नहीं बुध मंगल की, तो ये जैसे मिथुन वालों को किया वैसे आपका। और आप मेरे ऊपर वाले उपायों में देख लेना, जिस कलर की तकलीफ हो वो उपाय कर लेना जो मैंने पहले बताए हैं। ठीक है, आपको आपका बॉस है ना, मुंह लगेगा, आपसे ज़्यादतियाँ करेगा। भाई हमने आपको छेड़ा नहीं, हमें नहीं मालूम है, वो कहेगा तुमने मुझे छेड़ा, आपको कि मैंने कहाँ छेड़ा। माना ऐसी पोजीशंस आएंगी, बॉस से टक्कर होगी, भूल कर मत करना। कन्या राशि वालों, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, टाइम निकाल लो। आपकी दिशा दिशा ये करेगी आप पहले की तुलना में कंफर्टेबल हो। भाई आज से पहले जो आपके हालात थे ना, फाइनेंशियली अच्छे हैं, हालात भी अच्छे हैं, लेकिन ये बॉस की जो क्रूर नज़र है ना, वो आपको संभालनी है। पहले से आप राहत की 8 मिल रही है आपको, और 46 दिन में आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा।
अब तक आप नुकसान पाए हो, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आघात, कोर्ट कचहरी दुनिया भर के, वो नहीं है। खाली आपके जो सीनियर्स हैं ना, उनसे आपको थोड़ी ये हो सकती है, कोई नुकसान नहीं होगा। आप संतुलित आहार करके ये 6 लीस्ट निकाल दो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान करो, बाकी सब ठीक है, दाता आपको सुखी कर देंगे। ये अब आपको मैंने कन्या राशि तक मंगल के वक्र होने की पूरी संभावना की जो बताई है वो दी है। आप इसको आराम से पढ़ें, और जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं तुला से मीन की भी दे रहा हूँ। क्या वीडियो अननेसेसरली लंबा होता है, टाइम वेस्ट होता है आप सबका, इसीलिए मैंने ये प्रयोजन किया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और कोई भी आपके जीवन में कोई परेशानी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। 6282697649 इज़ माई नंबर। आप यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, ये मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूँ। 10,000 सब्सक्रिप्शंस आने को हैं, वो आ जाएं तो आपकी धन्यवाद होगी। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।